ये लोहे के जूते पूरे 300 किलो के हैं और इस आदमी ने इन्हें पूरे 10 साल तक पहना है। इन 10 सालों में उसने एक बार भी जूते उतारकर अपने पैर नहीं धोए, क्योंकि उसके गुरु ने कहा था कि अगर वो ये जूते पहनकर 10 साल तक अभ्यास करेगा तो वो लोहे की टांग जैसी अद्भुत शक्ति प्राप्त कर लेगा। अब उसकी तपस्या पूरी होने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। आज उसकी एक हल्की सी लात में भी इतनी ताकत है कि दर्जनों लोगों की जान जा सकती है। लेकिन अगर उसने अब जूते उतार दिए तो अंजाम बहुत ही भयानक होगा। उस दिन वो जूते पहनकर सड़क पर अभ्यास कर रहा था, तभी एक छोटा बच्चा उसकी मेहनत देखकर उसे आइसक्रीम देने के लिए आया। लेकिन उसी वक्त कुछ खूनी कातिल एक अमीर आदमी का पीछा करते हुए वहां आ धमके। उन्होंने बच्चे को धक्का देकर गिरा दिया और उसकी आइसक्रीम को पैरों से कुचल दिया। ये सब देखकर आवेई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने दमदार और तेज वारों से महज कुछ ही सेकंड में सारे कातिलों को खत्म कर दिया। उसकी बहादुरी देखकर वो अमीर आदमी बहुत प्रभावित हुआ और उसने उसे इनाम में 20,000 रुपए देने चाहे। लेकिन आवेई एक सच्चा योद्धा था जिसे पैसों से कोई मतलब नहीं था। अमीर आदमी को उसकी ईमानदारी इतनी पसंद आई कि उसने आवेई को अपनी बेटी शाओ मेई की बॉडीगार्ड की नौकरी का ऑफर दिया, क्योंकि उसके दुश्मन अब उसकी बेटी को भी निशाना बना सकते थे। पहले तो आवेई ने मना किया, लेकिन जब सुना कि महीने की सैलरी 10 लाख रुपए है तो कौन मना करता। लेकिन ये काम आसान नहीं था। शाओ मेई बहुत ही जिद्दी, घमंडी और मनमानी करने वाली लड़की थी। उसे अपने बॉडीगार्ड की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो जानबूझकर हर जगह झगड़ा करती और लोगों से उलझ जाती। अगर आवेई की टांगे लोहे की ना होती तो शायद अब तक टूट चुकी होती। एक दिन जब वे दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, आवेई ने गौर किया कि वेटर के हाथ पैरों पर कठोर छाले हैं, यानी वह भी एक मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षित व्यक्ति था। जैसे ही वेटर खाना परोसने आया, आवेई ने तुरंत उसे पकड़कर मेज पर दबा लिया। शाओ मेई कुछ समझ ही नहीं पाई और आवेई ने उसे कंधे पर उठा लिया और वहां से बाहर निकल गया। लेकिन उसका